हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है 2D का फोर्थ टॉपिक। अब तक हम द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल वाला टॉपिक कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला परवलय। क्लास है 41 नंबर। अब तक हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट, एमपीटेट, टीजीटी और पीजीटी मैथ एग्ज़ाम पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने अभी तक अपनी चैनल पर 40 क्लासें अपलोड कर दी हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है 41 नंबर, और ये जो जितनी भी क्लासें हैं वो सब फ्री क्लास हैं। यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे रोज़ाना क्लास आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परवलय की डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला कहते किसे हैं। जैसे हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं पैराबोला का। ये हो गया हमारा परवलय का डायग्राम जो एक्सिस पर है। ये हो गया इसका अक्स, ये होगी इसकी नाभि एस, और ये हमारी वाई एक्सिस। तो परवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी सदैव क्या रहती है, समान रहती है। जैसे हमारे पास रेखा कौन सी हो गई, ये इस प्रकार से रेखा हो गई। ये देखो, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है परवलय जिसकी एक निश्चित बिंदु क्या हो गया, एस, और रेखा हो गई हमारी एल और एल डैश। इससे जो निश्चित दूरी पर और रेखा से लंबवत दूरी पर जो एक बिंदुपथ बनता है उसे क्या कहते हैं, हम परवलय कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु कौन सा हो गया हमारा, निश्चित बिंदु हो गया एस, निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा कौन सी हो गई, एल और एल डैश से लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। क्या रहती है, दूरी होती है वो क्या रहती है, सदैव समान रहती है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। देखो एस तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नाभि। ये तो क्या हो गया, नाभि हो गया। ए है वो क्या है, यहाँ पे एक्सिस, परवलय की एक्सिस है। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट होता है, वो होता है उत्केंद्रता। यानी मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पी एक बिंदु है, ये एक निश्चित दूरी है जिसे बोलते हैं हम नियता। तो ये जो दूरी है हमारी, जैसे पी और एस क्या हो जाएगी हमारी, पी और एम, ये क्या हो जाएगी इसकी उत्केंद्रता। और देखो हम आगे पढ़ लेते हैं परवलय का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। यानी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, यानी जब क्या हो, पैराबोला एक्स अक्ष पे स्थित हो तो इक्वेशन क्या होगा, y² = 4ax। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जब परवलय किस पे हो, एक्स अक्ष पे हो। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस
और ये क्या हो गई एक्स एक्सिस। इस पे क्या है हमारे पास एक पैराबोला स्थित है, ये जैसे इस प्रकार से पैराबोला स्थित हो गया। तो ये तक क्या होगी इसकी नाभि हो गई। नाभि को किससे डिनोट करते हैं मैंने बताया था एस से, जिसे मान लीजिए यहाँ से एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है ए, और ये क्या हो गया 0। दूसरा है कि एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी, तो निश्चित रेखा क्या हो गई हमारी L1 और L2, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे A और 2A, इसके निर्देशांक होंगे A और -2A। ये क्या हो गया एक्सिस हो गया। और ये क्या हो गई नियता, जो क्या होती है एक्सिस के समांतर रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं नियता, जिसका समीकरण क्या होता है x + a = 0, जिसे किससे डिनोट करते हैं फाई जेड से। तो देखो यहाँ पे परवलय के लिए पैराबोला में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ये हम एक साथ भी देख लेंगे, और अभी हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को एग्जाम्पल के साथ साथ समझते हैं। सबसे पहले देखो पैराबोला का मानक समीकरण। मानक समीकरण कब, जब पैराबोला किस पे स्थित हो एक्स अक्ष पे स्थित हो। ये हो गई एक्स अक्ष और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। तो इसका इक्वेशन क्या होगा y² = 4ax। सेकंड है कि इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष क्या होगा। अब देखो शीर्ष मैंने बताया था कि यहाँ पे इसका शीर्ष स्थित है, तो यहाँ पे a से डिनोट करो, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 0। थर्ड है नाभि। नाभि क्या होगी इसकी, नाभि क्या होगी, देखो नाभि अक्ष पे स्थित है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मानी है a, तो y का मान कितना हो जाएगा 0 और x का मान कितना हो जाएगा a, तो नाभि कितनी हो जाएगी a और 0। फोर्थ है यहाँ पे अक्ष। अक्ष का समीकरण क्या होगा, देखो अक्ष पे स्थित है तो अक्ष के लिए क्या होगा y = 0। ये होगा फिफ्थ पॉइंट है हमारा नियता। नियता क्या होगी, नियता होगी यहाँ पे मैंने बताया था क्या इक्वेशन होगा x + a = 0। नाभिलंब क्या होगा, 6 पॉइंट है नाभिलंब। नाभिलंब क्या होगा, देखो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली या फिर नाभि से गुजरने वाली समांतर रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। ये देखो ये रही समांतर रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अभी मैंने बताई थी कितनी है a, तो नाभिलंब कितना हो जाएगा x = a। नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, 7वां पॉइंट है हमारे पास नाभिलंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है, वो होती है 2 गुणा नाभि की नियता से दूरी। नाभि की नियता से दूरी। अब देखो ये फॉर्मूला होता है नाभिलंब की लंबाई, तो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा नाभि की नियता से, देखो ये रही हमारे पास नाभि और नियता ये रही, तो ये a है और ये भी a है, तो दोनों कितनी हो जाएगी 2a, तो 2a यानी कितनी आएगी 4a। 8वां पॉइंट है नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब के सिरे कौन कौन से होंगे, एक तो होगा a 2a और दूसरा क्या होगा a - 2a। ये क्या हो जाएंगे नाभिलंब के सिरे। देखो ये जो 7 पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, सॉरी 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब परवलय किस पे स्थित हो अक्ष पे स्थित हो। अब देखो परवलय अक्ष से ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव साइड, दूसरा हो सकता है क्या है कि नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, यानी कब y² - 4ax। अगर हमारे पास सी क्या हो नेगेटिव साइड में परवलय स्थित हो यानी अक्ष की
नेगेटिव साइड में परवलय स्थित हो तो हमें क्या करना है, ये जो भी मान हमने निकाले हैं उसमें क्या करेंगे, ए के स्थान पे क्या रखेंगे, -a रखेंगे। तो ये सारे मान आ जाएंगे, जैसे शीर्ष भी आ जाएगा, नाभि भी आ जाएगी, अक्ष भी और नियता भी आ जाएगी। जैसे नियता क्या हो जाएगी, अक्ष -1 0। वो कब होगी, जब परवलय क्या हो, अक्ष पर नेगेटिव साइड में स्थित हो। तो ये तो आप खुद भी कर सकते हैं और मैंने आपको बता दिया है। यानी ये जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ पे ए के स्थान पे क्या रखना है आपको, -a। नेक्स्ट है हमारा पास दूसरा परवलय क्या हो, जब परवलय y एक्सिस पे स्थित हो, यानी अक्ष समीकरण क्या होगा, x² = 4ay। यानी परवलय का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, परवलय का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये हो गई y एक्सिस, ये एक्सिस, तो परवलय का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये हो गई y एक्सिस और ये क्या हो गई, x एक्सिस। वही ये क्या हो गया, इसका परवलय का शीर्ष हो गया। ये क्या हो गई, नाभि हो गई, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और a। ये क्या हो गई, इससे गुजरने वाली रेखा, जैसे ये हो गया L1 और ये हो गया L2। इसके निर्देशांक होंगे -2a और a, और इसके निर्देशांक होंगे 2a और a। ये क्या हो जाएगी, नियता। नियता क्या होगी, निश्चित रेखा के समांतर, समान दूरी पर जो समांतर रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, नियता बोलते हैं। तो ये नियता का समीकरण हो जाएगा, जिसे किसे डिनोट करते हैं, जेड से। तो यहाँ पर भी वही फर्स्ट पॉइंट तो क्या होगा, समीकरण। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा यहाँ पे, शीर्ष। तो शीर्ष तो वही होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक यानी 0 और 0। थर्ड पॉइंट होगा नाभि। नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और a। फोर्थ पॉइंट होगा नियता। नियता यानी y + a = 0। फिफ्थ पॉइंट होगा अक्ष। अब देखो यहाँ पे अक्ष क्या होगी, क्योंकि y पे स्थित है तो अक्ष इक्वल क्या हो जाएगा, 0। सिक्स पॉइंट होगा नाभि लंब। नाभि लंब क्या होगा यहाँ पे, y = a। 7 पॉइंट होगा नाभि लंब की लंबाई। वही फॉर्मूला लगाएंगे, नाभि लंब की लंबाई वो कितनी होगी, 4a। एट्थ पॉइंट है नाभि लंब के सिरे। नाभि लंब की सिरे कौन से हो जाएंगे, L1 और L2। एट पॉइंट है नाभि लंब के सिरे या फिर शीर्ष, एक ही बात है। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, 2a, एक हो जाएगा -2a और a। ये क्या हो जाएंगे, नाभि लंब के सिरे हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मानक समीकरण में समान्वय कैसे प्रकार से कर सकते हैं। जैसे परवलय का समीकरण मानक रूप में नहीं हो, यानी अगर हमारे पास परवलय का समीकरण किस रूप में हो, जैसे इस प्रकार से हो, y - k का होल स्क्वायर = 4a x - h। इस प्रकार से अगर परवलय का समीकरण हो तो उसके शीर्ष क्या होंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट होगा शीर्ष। तो शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष होंगे h और k। अक्ष क्या होगी, अक्ष क्या होगी, ये किस पे स्थित होगा, अक्ष पे स्थित होगा। तो यहाँ पे यानी y - k का मान कितना होगा, 0। अगला पॉइंट होगा नियता क्या होगी, यानी इस प्रकार का जो परवलय होगा उसकी नियता क्या होगी, वो होगी x + a - h = 0। नाभि लंब क्या होगा, नाभि लंब का मान होगा x = a + h। नाभि क्या होगी, नाभि होगी वो होगी h + a और k। ये हो जाएगी नाभि। यानी अगर हमारे पास से जो परवलय है, पैराबोला है, उसका किसमें ना दे रखा हो, मानक रूप में समीकरण नहीं दे रखा है,
और इस प्रकार से समीकरण दे रखा है तो उसके शीर्ष अक्ष, नियता और नाभिलंब किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे स्थित हो तो उसके लिए समीकरण क्या होगा, उसके लिए होगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल 4b वाई माइनस बीटा, इस प्रकार से होगा। तो इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष हो जाएंगे, एक हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। अक्स क्या हो जाएगी, अक्स हो जाएगी x माइनस अल्फ़ा इक्वल 0। नियता क्या हो जाएगी, नियता होगी y प्लस बी माइनस बीटा इक्वल 0। नाभिलंब क्या होगा, नाभिलंब का मान होगा y इक्वल बी प्लस बीटा। नाभि क्या होगी, नाभि होगी अल्फ़ा और b प्लस बीटा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तो किसके लिए है, जब आपके पास पैराबोला एक्स एक्सिस पे स्थित हो, और ये किसके लिए है, जब पैराबोला वाई एक्सिस पे स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट है परवलय का व्यापक समीकरण। परवलय का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन क्या होती है। मान लीजिए परवलय की, माना परवलय की नाभि है, वो है अल्फ़ा और बीटा, तथा नियता क्या है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 हो तो परवलय का समीकरण, अगर इस प्रकार से हमारे पास नाभि और नियता हो तो परवलय का समीकरण क्या होगा, परवलय का समीकरण वो होगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल ax प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे थोड़ा अगर सरल करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस डी इक्वल 0, जहाँ पे जी, एफ और डी क्या है, अचर है। तो ये क्या हो गया, हमारा पैराबोला का जनरल इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है परवलय के प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। देखो टीजीटी और पीजीटी में परवलय के, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का प्राचलिक समीकरण देखा था और सर्कल का देखा था, ऐसे ही परवलय का प्राचलिक समीकरण से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि जैसे परवलय किस पे स्थित हो, एक्स एक्सिस पे स्थित हो, किस पे स्थित हो, एक्स एक्सिस पे स्थित हो, तो परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर 4ax के प्राचलिक समीकरण क्या क्या होंगे, के प्राचलिक समीकरण क्या होंगे, x इक्वल ए टी स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर इक्वल 2at। वाई स्क्वायर नहीं है, ये वाई है, यानी अगर हमारे पास परवलय किस पे स्थित हो, एक्स एक्सिस पे स्थित हो, तो उसका प्राचलिक समीकरण ये होते हैं। और प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे, प्राचलिक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक वो होंगे, क्या होंगे, ए टी स्क्वायर और 2at। ये कब होंगे, जब परवलय एक्स एक्सिस पे स्थित हो। सेकंड पॉइंट है कि परवलय वाई एक्सिस पे स्थित हो तो उसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर 4ay के प्राचलिक समीकरण, तो उसके लिए प्राचलिक समीकरण होगा x इक्वल 2at और y इक्वल होगा at स्क्वायर, ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे x का मान at स्क्वायर था, यहाँ तो y का हो जाएगा, और जो y का था वो किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। और इसके प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे,
प्राचलिक निर्देशांक क्या होंगे, एक होगा 2AT और सेकंड होगा AT²। ये क्या हो जाएंगे, इसके प्राचलिक निर्देशांक हो जाएंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट है कि जब परवलय एक्स अक्ष पे स्थित हो, सेकंड पॉइंट है जब परवलय वाई एक्सिस पे स्थित हो तो प्राचलिक समीकरण किस प्रकार से हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परवलय का नाभीय गुण। नाभीय गुण क्या हो सकता है परवलय का, पैराबोला का नाभीय गुण क्या हो सकता है। तो इसमें भी देखो दो कंडीशन लेके चलनी है हमें। फर्स्ट, जब परवलय एक्स अक्ष पे स्थित हो तो इक्वेशन क्या होगा, y² = 4ax परिस्थित किसी बिंदु Pxy से नाभीय दूरी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है परवलय, इस प्रकार से जो किस पे स्थित है, जो एक्स अक्ष पे स्थित है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु है P अक्ष और Y, और ये है इसकी क्या है, नाभि, जैसे S। तो ये जो दूरी है ये हमें बतानी है कि इसका मान कितना होगा। तो यहाँ से देखो, जैसे SP का मान कितना हो जाएगा, x + a। सेकंड पॉइंट है कि जब परवलय वाई एक्सिस पे स्थित हो तो इक्वेशन क्या होगा, x² = 4ay परिस्थित किसी बिंदु P अक्ष Y से नाभीय दूरी। अब इस प्रकार से करेंगे तो परवलय हमारा किस पे स्थित है, वाई एक्सिस पे स्थित है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम नाभीय दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये मान लीजिए कोई बिंदु है P, जैसे अक्ष और Y, और ये क्या है, नाभि। तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे SP यहाँ से कितना हो जाएगा, y + a। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, परवलय दे रखा है हमें y² = 8x पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी नाभीय दूरी 4 है। अब देखो नाभीय दूरी दे रखी है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो किसका मान दे रखा है, a का मान दे रखा है। a का मान कितना दे रखा है, 4। सॉरी, a का मान नहीं है यहाँ पे, देखो हमें दे रखा है y² = 8x। हम जानते हैं कि परवलय का इक्वेशन क्या होता है, परवलय का समीकरण क्या होता है, y² = 4ax। इसका कंपैरिजन इस इक्वेशन से करेंगे, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो 4a का मान कितना आएगा, 8, यानी a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। अब देखो क्या कह रहा है, नाभीय दूरी 4 है। तो नाभीय दूरी का अभी मैंने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है कि SP = x + a। तो SP हमें कितना दे रखा है, 4। x का मान ऐसा कैसा रहेगा, प्लस a का मान कितना आएगा, 2। यानी x का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, 2। ये तो x का मान आ गया, लेकिन हमें तो क्या बताने हैं, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें y का मान भी ज्ञात करना होगा। तो x का मान ये क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। x का मान इक्वेशन 1 में रखने पर तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y² = ये कितना हो जाएगा, 16, यानी y का मान कितना आ जाएगा, ±4। तो निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक, यानी वो बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो सकते हैं, एक होगा 2, मान लीजिए इसे हम प्लस में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 2 और -4। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे।
यानी हमें यहाँ पे अक्ष और वाई का मान निकालना है। तो हमें देखो यहाँ पे नाभीय दूरी दे रखी है, नाभीय दूरी दे रखी है, और परवलय कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पे स्थित है। तो हम इसके समीकरण से कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद में नाभीय दूरी का मान रख के क्या करेंगे, अक्ष और वाई का मान ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से परवलय के नाभीय गुण यानी प्रॉपर्टीज से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये पीटी राजस्थान 2013 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है परवलय की नाभीय जीवा, यानी परवलय की नाभीय जीवा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक परवलय है जो क्या है, अक्ष अक्ष पे स्थित है। किस पे स्थित है, अक्ष अक्ष पे स्थित है। इस प्रकार से परवलय है जो अक्ष अक्ष पे स्थित है। ये तो क्या होगी, इसकी नाभि होगी जिसे एस से डिनोट करते हैं। इसके निर्देशांक होंगे ए और 0। ये एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। और यहाँ पे देखो एक जीवा मान लेते हैं, जैसे हमने मान ली जीवा पी और क्यू, पी और दूसरी है क्यू। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, ए, ये पहले भी बताया था मैंने, ए टी स्क्वायर 2AT1, और इसके निर्देशांक होंगे AT2 स्क्वायर 2AT2। इस प्रकार से क्या है, जीवा के सिरे के निर्देशांक है, यानी नाभीय जीवा के सिरों के क्या है, निर्देशांक हैं। जैसे फर्स्ट है, यदि परवलय क्या दे रखा है हमें, अक्ष अक्ष पे स्थित है, तो क्या इक्वेशन होगा, वाई स्क्वायर इक्वल 4AX की किसी नाभीय जीवा, नाभीय जीवा कौन सी होगी, पी और क्यू, जीवा के सिरे क्या है, एक AT1 स्क्वायर 2AT1 और दूसरा क्या है AT2 स्क्वायर 2AT2 हो तो T1 इंटू T2 का मान कितना होगा, -1। यानी T1 और T2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, -1 आएगा। या फिर देखो इसका इन्वर्स भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि T1 T2 इक्वल -1 है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसकी जीवा के सिरे होंगे या शीर्ष होंगे, वो क्या होंगे, एक होगा AT1 स्क्वायर 2AT1 तथा दूसरा क्या होगा AT2 स्क्वायर 2AT2। या फिर क्या कहते हैं, नाभीय जीवा का एक सिरा अगर इस प्रकार से दे रखा हो तो दूसरा सिरा क्या होगा, यदि नाभीय जीवा का एक सिरा, नाभीय जीवा का एक सिरा मत इस प्रकार से हो, यानी AT1 स्क्वायर 2AT इस प्रकार से हो, तो दूसरा सिरा यानी उसका दूसरा सिरा क्या होगा, दूसरा सिरा A/T स्क्वायर -2A/T इस प्रकार से होगा। यानी क्या करना है, हमें डिवाइड करना है टी स्क्वायर से। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इसे क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, कई बार क्या कहते हैं, यदि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4x किसी नाभीय जीवा के सिरे इस प्रकार से हों तो T1 और T2 का मल्टीप्लाई -1 होगा। या फिर हमें क्या दे दे, नाभीय जीवा का एक सिरा दे दे, जैसे इस प्रकार से दे दे AT स्क्वायर 2AT, दूसरा सिरा क्या होगा, T स्क्वायर का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट में T स्क्वायर का डिवाइड करना और सेकंड में T का डिवाइड करना है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे परवलय, जैसे हमें परवलय का इक्वेशन यही परवलय दे रखा है, अक्ष अक्ष पे स्थित है, तो वाई स्क्वायर इक्वल 4AX के दो बिंदुओं T1 तथा T2 को मिलाने वाली
जीवा पी क्यू की लंबाई, यानी ये जो जीवा दे रखी है पी और क्यू की, हमें क्या बतानी है कि लंबाई दो बिंदु के बीच की लंबाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी क्या होगा, पी क्यू इक्वल ए टी वन माइनस टी टू अंडर रूट टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर पी क्यू क्या हो, नाभीय जीवा हो, तो नाभीय जीवा की क्या कंडीशन होती है कि टी वन टी टू का मान कितना होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। तो देखो इसे थोड़ा सरल करके लिखेंगे हम, यानी क्या है कि T1 और T2 का मान -1 होगा। तो देखो इसको थोड़ा सरल करके लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इस प्रकार से है। तो इसे थोड़ा देखो खोल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2 प्लस 4 इस प्रकार से आएगा। अब देखो एक बार मैं इसमें -2T1 घटा दूँ और एक बार क्या कर दूँ, जोड़ दूँ। जैसे मैंने इसमें से क्या कर दिया, या फिर इसे क्या कर सकते हैं हम, देखो इस प्रकार से भी ना लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 और T2। तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा, T1 माइनस T2 इस प्रकार से आ जाएगा। इसे सरल करके लिखेंगे तो इस प्रकार से मान आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, नाभि जीवा की लंबाई क्या आएगी, नाभि जीवा पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ए, ये मान यहाँ पे रख सकते हैं हम इसमें, तो क्या होगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार तो हमारे पास पहले से ही है और इसके स्थान पे भी T1 माइनस T2 रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि परवलय हमें दे रखा है, परवलय जो अक्ष पे स्थित है वाई स्क्वायर इक्वल 4a अक्ष के 80 स्क्वायर 280 बिंदु पर नाभीय जीवा की लंबाई, यानी नाभीय जीवा की लंबाई क्या होगी, वो होगी AT प्लस 1/T का होल स्क्वायर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इससे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और बहुत बार इस फॉर्मूले को भी क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। अब देखो इसमें 3-4 पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट था कि T1 और T2 का मान कितना होगा, -1 होगा। और एक था कि यहाँ से देखो नाभि जीवा की लंबाई, यानी नाभि जीवा की लंबाई वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार देखो एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बिंदु की परवलय की सापेक्ष स्थिति बतानी है। जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था कि बिंदु सर्कल पे ऊपर स्थित होगा, अंदर होगा, बाहर होगा। तो उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक परवलय है, जैसे ये परवलय हो गया हमारे पास, और एक बिंदु दे रखा है हमें, जैसे एक बिंदु दे दिया P जिसके निर्देशांक है x1 और y1। तो देखो हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु है इसकी स्थिति क्या हो सकती है और किस प्रकार से, क्या ये परवलय के अंदर स्थित है, परवलय के ऊपर स्थित है, अंदर होगा तो मान लीजिए यहाँ पे स्थित है, या फिर ऊपर स्थित है, या फिर बाहर स्थित है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले परवलय का इक्वेशन, यानी परवलय
वाई स्क्वायर इक्वल 4ax पर बिंदु जैसे हमें दे रखा है, बिंदु दे दिया जैसे x1 और y1 की स्थिति, यानी क्या क्या पोजीशन हो सकती है इसकी। तो सबसे पहले हम S1 निकालेंगे। S1 निकालेंगे तो S1 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, इस प्रकार से S1 निकालेंगे। अब फर्स्ट केस होता है कि S1 केस फर्स्ट, S1 लेस देन 0। अगर S1 लेस देन 0 आ रहा है तो बिंदु परवलय के अंदर है, बिंदु परवलय के अंदर है। अंदर है कहने का मतलब है बिंदु यहाँ पे होगा अगर लेस देन 0 आ रहा है। केस सेकंड होगा कि केस सेकंड है कि S1 इक्वल क्या है 0, तो बिंदु परवलय के ऊपर होगा, बिंदु परवलय के ऊपर स्थित होगा। थर्ड केस है जैसे S1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बिंदु परवलय के बाहर स्थित होगा, यानी बिंदु है वो परवलय के बाहर स्थित है। देखो हमने सर्कल में भी ये पॉइंट पढ़ा था, उसमें भी हमने S1 निकाला था। S1 कैसे निकालने हैं, जैसे ये इक्वेशन दे रखा है उसमें हम ये बिंदु को रखेंगे, x1 और y1 का मान रखेंगे, तो वहाँ से हमारा S1 का मान आ जाएगा। देखेंगे कि अगर लेस देन 0 आ रहा है तो बिंदु परवलय के अंदर है, S1 इक्वल 0 आ रहा है तो बिंदु परवलय के ऊपर स्थित है, और S1 अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो बिंदु परवलय के बाहर स्थित है। यानी ये तीन कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ऊपर भी स्थित हो सकता है, बाहर भी स्थित हो सकता है और अंदर भी स्थिति हो सकता है। पॉइंट की क्या क्या पोजीशन हो सकती है परवलय के सापेक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा की परवलय के सापेक्ष स्थिति, यानी हमें अभी क्या दे रखा है, एक रेखा दे रखी है, उसकी परवलय के सापेक्ष स्थिति बतानी है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये एक परवलय हो गया जो अक्ष अक्ष पे स्थित है। किस पे स्थित है, अक्ष अक्ष पे स्थित है। जैसे ये हो गया अक्ष अक्ष और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या होगी इसकी नाभि, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रेखा तो हमारे पास क्या होगा, रेखा का समीकरण होगा y इक्वल एम एक्स प्लस सी, और परवलय का इक्वेशन क्या होगा, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल 4ax को काटती है। क्या करती है, काटती है। तो यहाँ पे भी देखो तीन केस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा दो वास्तविक बिंदुओं पर यदि MC/A लेस देन 1, तो ये जो रेखा है, रेखा एक जीवा है, यानी परवलय की क्या है, जीवा है। यानी दो वास्तविक बिंदुओं पर यदि MC/A लेस देन 1 आ रहा है तो जो रेखा दे रखी है वो परवलय की क्या है, जीवा है। केस सेकंड क्या होगा, केवल एक बिंदु पर यदि, एक बिंदु के लिए, केवल एक बिंदु के लिए MC/A इक्वल क्या है 1, तो रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी क्या है, स्पर्श रेखा। देखो रेखा एक जीवा है, जीवा का मतलब क्या होगा कि ये इसके किससे गुजरेगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी इसके अक्ष से होकर गुजरेगी। फर्स्ट केस तो ये हो जाएगा। सेकंड केस है कि स्पर्श रेखा होगी, यानी स्पर्श यानी परवलय को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। थर्ड केस क्या होगा, केस थर्ड क्या है, दो काल्पनिक बिंदुओं यदि, यानी दो काल्पनिक बिंदुओं
यदि एम सी अपॉन ए का मान क्या हो, ग्रेटर देन 1, तो जो रेखा परवलय के बाहर स्थित होगी, यानी रेखा परवलय के बाहर स्थित होगी, यानी इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे भी 3 कंडीशन बन रही है। 3 कंडीशन कौन कौन सी बन रही है? यदि एम सी अपॉन ए लेस देन 1 आ रहा है तो रेखा एक जीवा है, यानी परवलय की जीवा है, जिसे इस प्रकार से ये हो गई। सेकंड है, केवल एक बिंदु पर यदि एम सी अपॉन ए ग्रेटर देन 1 है तो क्या है, जो रेखा हमें दे रखी है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वो क्या है, परवलय की स्पर्श रेखा है। 2 काल्पनिक बिंदुओं में यदि एम सी अपॉन ए ग्रेटर देन 1 है तो रेखा परवलय के बाहर स्थित होगी, यानी क्या होगी, रेखा है वो परवलय के बाहर स्थित होगी, जैसा मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है। अब तक हम ना परवलय के कम से कम 10 पॉइंट है थ्योरेटिकल कर चुके हैं, और बचे हुए पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप इन क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है नैतिक मैथ क्लासेस, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारे नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।